हेलो एवरीवन, दिस इज रविंदर सिंह। फिर से हम आपके लिए एक बहुत ही अमेजिंग टीडीएल लेकर के आए हुए हैं। बहुत सारे रिक्वेस्ट थे ओवर द कमेंट एंड काफी सारे ईमेल्स भी हमें रिसीव हुए थे। और जब भी हम कस्टमर्स मीट में भी जाते हैं तो हमें काफी सारे इस तरीके के रिक्वेस्ट आते हैं और उन्हीं रिक्वेस्ट को हम कंसोलिडेट करके एंड टीडीएल्स जो है वो डेवलप करते हैं और आप लोगों को प्रोवाइड करते हैं। बहुत सारी टीडीएल्स जो हम फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करते हैं, जो कि हम ऐसा समझते हैं कि बहुत ही नेसेसरी एंड इम्पॉर्टेंट रिक्वायरमेंट्स हैं, जो कि काफी सारे लोगों की जो है वो हेल्प करता है, राइट? ओके। उसमें से ही एक और टीडीएल जो हमने रिसेंटली अभी डेवलप किया वो है आइटम्स को इनएक्टिव करने का। ओके। क्यों? इसकी रिक्वायरमेंट कहाँ से आती है मेनली? तो होता यह है कि आप जैसे बिजनेस जब काफी टाइम से कर रहे होते हैं तो टैली प्राइम में आप सारी रिकॉर्ड्स रखते हैं, राइट? यानी कि एसकेयूज की। अब क्या है कि एक टाइम के बाद का क्या होता है कि एसकेयूज के लाइन आइटम्स काफी सारे हो जाते हैं, यानी कि आप एक्चुअल में काम कर रहे होते हैं 100 और 200 एसकेयूज के साथ, बट आपके टैली प्राइम में 500 1000 इतने सारे एसकेयूज हो जाते हैं। अब होता यह है कि काफी सारे एसकेयूज जो है, जो मैन्युफैक्चरर हैं उन्होंने उसको इनएक्टिव भी कर दिया है ना, डिसकंटिन्यू कर दिया है, लेकिन फिर भी आपके टैली प्राइम में वो क्रिएटेड है विदाउट एनी इन्वेंट्री भी। वो आपको जब भी आप कोई परचेज की एंट्री करने जाते हैं, सेल की एंट्री करने जाते हैं, वहां पे वो एसकेयूज आपको विजिबल होते हैं, राइट? जिसकी वजह से सर्च वगैरह करने में भी काफी आपको परेशानियां आती हैं, क्योंकि बहुत सारे एसक्यूज जब होते हैं तो जब आप फिल्टर करते हैं तो उससे रिलेटेड कीवर्ड जो भी मिलते हैं वो आपको फिल्टर आउट होकर के एंड देन विजिबल हो जाता है। इसी प्रॉब्लम को हमने शॉर्ट आउट किया है यूजिंग टीडीएल। सो टेलीप्राइम की ओर बढ़ते हैं। टेलीप्राइम में हमने टीडीएल जो है वो लोड किया हुआ है डीएक्टिवेट आइटम का। ओके। टीडीएल को कैसे लोड करना है तो मैं जैसे कि आपने पिछली वीडियो प्रेजेंटेशंस में बताता ही हूँ कि आपको उसके लिए F1 यानी कि हेल्प में जाना है एंड देन टीडीएल्स एंड एडॉन्स पे क्लिक करना है। यहाँ पे आपको मैनेज लोकल टीडीएल का ऑप्शन आएगा, आपको इसको यस कर लेना है। फिर आपको यहाँ पर जो है वो पाथ डालना है जहां पर आपका टैली का टीडीएल आपने रखा हुआ है। जैसे मैंने देखिए एक फोल्डर बना करके यहाँ पर डीएक्टिवेट आइटम का टीडीएल रखा हुआ है। मैं क्या करता हूँ, इसके फोल्डर को यहाँ से कॉपी करता हूँ, पाथ को कॉपी करता हूँ एंड देन यहाँ पर पेस्ट करूंगा। तो उस फोल्डर के अंदर जो भी टीडीएल्स अवेलेबल होते हैं वो आपको विजिबल हो जाते हैं। ऑल राइट। ओके, सो टीडीएल हमारा लोड हो चुका है। टीडीएल लोड होने के बाद अब है कि हम कौन से आइटम्स को इनएक्टिव करने वाले हैं और कहां से करेंगे। ओके। तो उसके लिए इनएक्टिव करने के लिए आपको डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स में जाना है, स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स में जाना है और स्टेटिस्टिक्स में जाना है। यहां से आपको स्टॉक आइटम में चले जाना है। अभी देखें जो भी आपके एसकेयूज यानी कि स्टॉक आइटम्स क्रिएटेड होंगे वो उसकी लिस्ट यहाँ पर आ जाएगी। मैंने डेमो पर्पस के लिए कुछ 5 एसकेयूज यहाँ पे बनाए हुए हैं। अब है कि मुझे जो जैकेट प्रोडक्ट है वो मुझे डिसकंटिन्यू करना है ना, इनएक्टिव करना है, ताकि मेरी परचेज की एंट्रीज में, सेल्स की एंट्रीज में जैकेट के आइटम्स विजिबल होना बंद हो जाए। ओके। सो क्या करना पड़ेगा, मुझे यहाँ से मल्टी मास्टर पर क्लिक करना है। मल्टी मास्टर पर क्लिक करने के बाद यहाँ पे ऑप्शन आता है मल्टी क्रिएट करना है, ऑल्टर करना है। तो हमें चेंजेस करने हैं तो उसके लिए हम मल्टी ऑल्टर पे क्लिक करेंगे। मल्टी ऑल्टर पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपके कई बार होते हैं कि आप प्रोडक्ट के ग्रुप्स मेंटेन करते हैं, तो किसी पर्टिकुलर ग्रुप के अंदर का कोई एसकेयू आपको इनएक्टिव करना है तो वो ग्रुप आप सेलेक्ट कर लेंगे और वही सिर्फ एसकेयूज आपको विजिबल होंगे। अभी मैंने कोई भी ग्रुप्स मेंटेन नहीं किया है, मैं ऑल आइटम सेलेक्ट कर लेता हूं। अब है कि मुझे, जैसे मैंने आपको बताया कि मुझे जैकेट डिसकंटिन्यू करना है। ओके, तो आप देखेंगे कि इस स्क्रीन में एक नया आपको जो है वो ऑप्शन मिल गया, फील्ड मिल गया डीएक्टिवेट आइटम का। ओके। तो जैसे जैकेट है, जैकेट को आपको क्या कर लेना है, आपको जैकेट को डीएक्टिवेट को यस कर लेना है। यस करने के बाद आप इसको सेव कर लें, कंट्रोल ए की मदद से सेव हो गया स्क्रीन। अब आप जब परचेस या सेल्स क्रिएशन के वाउचर में जाएंगे, मैं जैसे वाउचर में जाता हूं गेटवे ऑफ टैली से, आप देखेंगे यहां पर मैंने पार्टी सिलेक्ट करा फॉर रेफरेंस कैश एंड देन यहाँ पर मैंने सेल्स लेजर सिलेक्ट कर लिया। और सेल्स लेजर सिलेक्ट करने के बाद नेम ऑफ आइटम्स में मुझे यहाँ पे देखें जैकेट दिखना जो है वो बंद हो गया है। ओके। सेम अगर मैं परचेज की एंट्री भी करूंगा वहां पर भी ये एसक्यू मुझे विजिबल नहीं होगा, बट यस आपके जो रिपोर्ट्स हैं उसमें वो एसक्यू आपको विजिबल होगा। जैसे मैं आपको दिखाता हूं, अगर मैं डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स में जाने के बाद इन्वेंट्री बुक में जाता हूं, यहां से मैं एक पर्टिकुलर स्टॉक आइटम के बारे में देखना चाहता हूं जो कि जैकेट है, तो देखिए जैकेट यहाँ पर विजिबल हो रहा है और मैं इसकी सारी ट्रांजेक्शन्स देख सकता हूँ।
आई थिंक आपको ये क्लियर हो गया होगा कि किस प्रकार से ये टीडीएल लोड होता है, किस तरीके से ये टीडीएल आपके बिजनेस में हेल्प कर सकता है। फाइन। अब है कि ये टीडीएल आपको कैसे मिलेगा, किस प्रकार से आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो यह आप हमारे वेबसाइट पे जाएं, वेबसाइट है tally-tdlstore.tallysolutions.com। इसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में भी डाल देंगे, आप उसके ऊपर क्लिक करें, आप यहाँ रीडायरेक्ट हो जाएंगे। यहीं पे आपको ऑप्शन मिलता है डाउनलोड फ्री आइटम डीएक्टिवेट टीडीएल का, इसके ऊपर आपको क्लिक कर लेना है। अपनी डिटेल्स फिल करनी है, जैसे आपका नेम, सॉरी माय नेम इज रविंद्र सिंह, तो ये मैंने डाल दिया। देन आफ्टर आप अपनी ईमेल आईडी डालें जहां पर आपको टीडीएल प्राप्त होगा। ओके, सो मैंने अपनी ईमेल आईडी डाल दी। अपना मोबाइल नंबर डालें। ओके, एंड देन अपना स्टेट सेलेक्ट कर लें। फिर आप नीचे जाकर के अपना टैली का सीरियल नंबर एंटर करें। सीरियल नंबर आपको कहां से मिलेगा, तो टैली प्राइम में आप जब जाते हैं, यहाँ पे देखिए टैली प्राइम के लोगों की जस्ट साइड में आपका सिल्वर लिखा हुआ है ना, या गोल्ड लिखा हुआ है, तो आप उसके ऊपर क्लिक करेंगे, आपका जो भी सीरियल नंबर होगा वो यहाँ पे आपको विजिबल हो जाएगा। मैंने ये सीरियल नंबर देखिए यहाँ पे नोट करके रखा हुआ है, मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ। एंड देन फिर आपको यहाँ पर इसको पेस्ट कर देना है। ये दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, एक आपका ईमेल आईडी जहां पर आपको ये टीडीएल मिलेगा, एंड सेकंड थिंग आपका टैली सीरियल नंबर। बगैर टैली के सीरियल नंबर के आप इस टीडीएल को फ्री ऑफ कॉस्ट यूज नहीं कर पाएंगे। फाइन। उसके बाद आपको गेट फ्री टीडीएल अपडेट्स का जो ऑप्शन है उसको आपको ऑन कर लेना है, एंड देन आप नीचे देखेंगे सबमिट फॉर्म नाउ का आपका बटन एक्टिव हो गया, आपको क्लिक करना है और वेट करना है 1 मिनट तक, और आपको आपके ईमेल पे टीडीएल मिल जाएगा। यस, देखें सक्सेसफुली मुझे ये मिल चुका है। मैं अपना मेल ओपन करता हूँ, ठीक है। ये मैंने अपना ईमेल ओपन किया। आप देखें अभी जो टाइम है 1:42 हो रहा है, ये देखें आप 1:42 पे कोई मेल आया हुआ है, रिफ्रेश कर लेते हैं। यस, 1:42 पे देखिए एक ईमेल आया हुआ है, योर टैली डाउनलोड लिंक, इसके ऊपर क्लिक करें। आप देखें कि यहाँ पर आपकी टीडीएल आ चुकी है। ओके, डीएक्टिवेट आइटम्स की। इवन अगर आपका अटैचमेंट में टीडीएल ना हो तो आप यहां से सिंपली डाउनलोड टीडीएल नाउ पे क्लिक करें और ये टीडीएल आपका डाउनलोड हो जाएगा। आई होप ये टीडीएल आपको काफी हेल्प करने वाला है, आपका काफी टाइम सेव करने वाला है। इसी तरीके से आपको अगर और किसी टीडीएल की मदद चाहिए, इन केस आपकी कोई अपनी पर्टिकुलर कस्टम रिक्वायरमेंट है, वो सभी चीजें आप हमें वीडियो के कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, एंड डेफिनेटली हमारा टीम उसके ऊपर काम करेगी। ऑलरेडी अगर वो टीडीएल्स डेवलप होगी तो हमारी टीम आपको प्रोवाइड कर देगी, नहीं होगी तो वी विल कंसोलिडेट योर रिक्वायरमेंट, एंड फाइनली अगर वो वैलिड रिक्वायरमेंट होगा हम आपके लिए डेवलप करेंगे एंड देन आपको प्रोवाइड करेंगे। थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं ऐसे ही और बहुत सारे अमेजिंग टीडीएल्स के साथ। कुछ उसमें से जो फ्री होंगे वो डेफिनेटली आप फ्री ऑफ कॉस्ट उसको यूज कर सकेंगे। थैंक यू वेरी मच वंस अगेन।